गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अध्याय 5 जिसका शीर्षक है कवित्व और इसके कविवर हैं भूषण। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले भाग का अध्ययन किया था। आज हम लोग दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आदर्श वाचन के साथ इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्रमबद्ध इसके अर्थ को जानेंगे कि दूसरे भाग में कवि क्या हम लोग को बताना चाह रहे हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को ज़रूर समझ में आता होगा और आपके परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग दूसरे भाग की ओर चलते हैं। निकसत मयान ते मईखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गेंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। रुद्रई रिझावे दय दय मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छतसाल महाबाहु बली। कहाँ लव बखान करे तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित हैं और यह कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता धीरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गैदन के जाल को। अर्थात मयान से इस प्रकार निकलती है क्या? तलवार। तो किसकी तलवार? तो छत्रसाल की तलवार। छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयकारी सूर्य से उसकी किरणें, यानी किरणों के बारे में बताया है कि सूर्य की किरणें कितनी ही भयावह प्रलयकारी होती हैं, कितनी वह गर्मी पैदा करती हैं। उसी तरह छत्रसाल की तलवार जो है, जैसे वो मयान से निकलती है, विरोधियों के खेमे में एक गर्माहट सी पैदा कर देती है। तथा वह गैदन मतलब होता है हाथी के झुंड, अर्थात यहाँ बोला गया है विरोधियों के झुंड, सैनिकों के झुंड। जिस तरह गैदन हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरे को, अर्थात छत्रसाल की तलवार मयान से निकलते ही विरोधियों के खेमे में हड़कंप मचा देती है और लोगों को मारते काटते आगे निरंतर वह रण क्षेत्र में बढ़ते चलती हैं। आगे है लगाती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्राही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। अर्थात इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। जिस तरह नागिन अपने शत्रुओं को गर्दन पकड़ के मरोड़ देती है, उसी प्रकार आपकी तलवार युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के गर्दन को चून चून कर नागिन की तरह वह लपेट लेती है। और रुद्र
रुद्र बोला गया है शिव जी को। शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मुंडों की यानी सर कटे मुंडों की माला अर्पित कर रही है। आगे है, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटी दे केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। अर्थात कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ, हे भुजा वाले, हे बलवान महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं, यानी आपके जो मयान से जो तलवार निकलते हैं उसकी मैं प्रशंसा बखान कहाँ तक करूं, ये हमसे संभव नहीं है। आपकी तलवार अत्यंत ही प्रलयकारी है। अर्थात ऊपर वाले पंक्ति में बताया गया है कि उनकी तलवार की उपमा किससे दी गई है, सूर्य की प्रलयकारी किरणों से। इसलिए बोला गया है कि आपकी तलवार अत्यंत ही प्रलयकारी है। क्यों? क्योंकि विरोधियों को खेमे में खलबली मचा देती है, तांडव मचा देती है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती रहे। और उनकी तलवार की विशेषता के बारे में बताया गया कि आपकी तलवार की विशेषता ऐसी प्रतीत होती है जब आप मयान से तलवार निकालते हैं, जैसे काली माँ को प्रसन्न करने के लिए नरमालाओं की नरमुंडों को चढ़ाकर एक प्रसाद के रूप में आप उनको दे रही है। अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।